डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और इस वीडियो में आप समझेंगे बाल गोविंद भगत के महत्वपूर्ण और लघु प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा का है? बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद मझोला यानी मध्यम था। बाल गोविंद भगत प्रातःकाल उठकर कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत प्रातःकाल उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाते थे। बाल गोविंद भगत कैसी टोपी पहनते थे? बाल गोविंद भगत कबीरपंथी टोपी पहनते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। साहब के दरबार से क्या अभिप्राय है? साहब के दरबार का अभिप्राय है कबीरपंथी मठ। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? बाल गोविंद भगत अपनी फसल को सबसे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। फिर वहां से प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उसी को प्रयोग करते थे। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद जी के गांव के लोगों का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद जी के गांव के लोगों का व्यवसाय खेतीबाड़ी था। वे सभी कृषि पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता है? समूचा गांव खेतों में आषाढ़ महीने में उमड़ पड़ता है। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित लोग क्या करते थे? बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित लोग झूमने लगते थे। भगत जी कितने कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे? भगत जी 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद भगत का व्यवसाय खेती करना था। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? लेखक ने रोपनी धान की रोपाई को कहा है। लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही प्रातः काल की लालिमा को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। प्रेमी मंडली क्या करती थी? प्रेमी मंडली खंजड़ियां और करताल बजाती थी। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाया करते थे? बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे। अगला प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है? भादों की रात अंधेरी होती है। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे। कबीर के सीधे साधे पद किसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं? कबीर के सीधे साधे पद बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं। अगला प्रश्न है, भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा था। भगत जी अपने बेटे का विशेष ध्यान क्यों रखते थे? भगत जी अपने बेटे का विशेष ध्यान रखते थे क्योंकि वह सुस्त और बोदा था। बोदा अर्थात कम समझ वाला। भगत जी का मानना था कि कम समझ वाले और कमजोर व्यक्ति का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। बेटे की मृत्यु के समय भगत जी क्या कर रहे थे? बेटे की मृत्यु के समय भगत जी भजन गा रहे थे। भगत जी के अनुसार मृत्यु क्या है? भगत जी के अनुसार मृत्यु आत्मा का परमात्मा से मिलन है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पतोहू शब्द का क्या अर्थ है? पतोहू शब्द का अर्थ है पुत्रवधू। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार किससे करवाया था? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पतोहू से करवाया। भगत जी की पतोहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत जी की पतोहू को उनकी चिंता थी, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।
अगला प्रश्न है, भगत जी बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी करवाना चाहते थे क्योंकि वह उसे भविष्य में सुखी देखना चाहते थे, अर्थात वह उसके सुखद भविष्य के लिए उसका दूसरा विवाह करवाना चाहते थे। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर उसे आदेश दिया कि वह पतोहू का पुनर्विवाह करवाएं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की क्या चिंता थी? बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की निम्नलिखित चिंताएं थी। भगत के लिए खाना कौन बनाएगा? बीमार पड़ने पर उन्हें पानी कौन देगा? इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के भजन गाते थे। अगला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? लेखक बाल गोविंद भगत के गायन पर मुग्ध थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से कब तक चला करती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से फागुन तक चला करती थी। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत प्रभाती गाने लगते थे। अगला प्रश्न है, प्रभातियां क्या होती हैं? प्रभातियां बोहर की बेला में गाए जाने वाले गीत हैं। बाल गोविंद भगत के प्रभाती गायन का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? बाल गोविंद भगत के प्रभाती गायन का लेखक पर यह असर हुआ कि वे भोर की कड़कड़ाती सर्दी में भी पोखर तक पहुंच गए। अगला प्रश्न है, कड़कड़ाती सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना चमकने का क्या कारण था? कड़कड़ाती सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना इसलिए चमक रहा था कि वे अत्यंत तन्मयता से भजन गा रहे थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? इस पंक्ति में मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है। बाल गोविंद भगत के मृत्यु का क्या कारण था? बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण उनकी बीमारी था। अगला प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा होगा? लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु इसलिए कहा होगा, वे साधुओं जैसा आचार विचार रखते थे, अर्थात वे साधुओं जैसा व्यवहार करते थे और उनके जो विचार थे वो भी साधुओं जैसे थे। बाल गोविंद भगत कनफटी टोपी पहनते थे। वाक्य में कनफटी शब्द क्या है? कनफटी शब्द विशेषण है। कमली शब्द का क्या अर्थ है? कमली शब्द का अर्थ है कंबल।